रामायण भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। यह महाकाव्य न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह भगवान राम की कहानी बताती है, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे और जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। वो हिंदू धर्म में एक पूजनीय व्यक्ति हैं और उनकी पूजा आज भी लाखों लोग करते हैं। यह महाकाव्य उनके कारनामों का वर्णन करता है, जिसमें उनके वनवास, राक्षसों से युद्ध और धर्म की स्थापना शामिल है। इनमें उनकी पत्नी सीता का बचाव भी शामिल है, जो उनकी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। उनका अपहरण राक्षस राजा रावण ने किया था, जो लंका का शक्तिशाली शासक था। यह महागाथा बहस छेड़ती है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। क्या यह एक मिथक है या एक ऐतिहासिक वृत्तांत? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक है और इसमें वर्णित घटनाएं केवल नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने के लिए हैं। अन्य लोग सबूतों की ओर इशारा करते हैं, जो इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह बताता है कि रामायण वास्तविकता में निहित है और इसमें वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। यह बहस आज भी जारी है और वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पर शोध कर रहे हैं। ये निष्कर्ष पेचीदा है और वे रामायण में वर्णित घटनाओं के संभावित लिंक प्रदान करते हैं। वे रामायण के स्थायी रहस्य पर प्रकाश डालते हैं और हमें इस महाकाव्य की गहराई को समझने में मदद करते हैं। आइए इनमें से कुछ आकर्षक खोजों का पता लगाएं, जो इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता को समझने में मदद कर सकती है। वे रामायण के स्थायी रहस्य पर प्रकाश डालते हैं और हमें इस महाकाव्य की गहराई को समझने में मदद करते हैं। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक राम सेतु है। यह संरचना सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसे पश्चिमी दुनिया में मिला, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह चूना पत्थर के शोलों की एक श्रृंखला है। ये शोल समुद्र के ऊपर एक अद्वितीय और रहस्यमय मार्ग बनाते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसी संरचना बनाता है। यह संरचना लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और इसे समुद्र के ऊपर देखा जा सकता है। नासा की उपग्रह तस्वीरें इस गठन को प्रकट करती हैं। इन तस्वीरों ने इस संरचना के अस्तित्व को और भी प्रमाणित किया है। यह रामायण के वर्णन के साथ संरेखित है। रामायण में इस पुल का उल्लेख भगवान राम की सेना द्वारा श्रीलंका तक पहुंचने के लिए किया गया है। यह भगवान राम की सेना द्वारा बनाए गए पुल के बारे में बात करता है। यह पुल भगवान राम की पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि यह पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों के तैरने की क्षमता ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है। राम सेतु के अस्तित्व ने बहस को हवा दी है। यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह संरचना प्राकृतिक है या मानव निर्मित। क्या यह एक प्राकृतिक संरचना थी या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल था? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पर शोध कर रहे हैं। संरचना की डेटिंग बताती है कि यह हजारों साल पुरानी है। यह तथ्य इसे और भी रहस्यमय बनाता है। इससे इस संभावना पर विश्वास होता है कि यह वही पुल हो सकता है जिसका उल्लेख रामायण में है। यह संरचना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। रामायण में पुल को तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया बताया गया है। यह पहली नजर में असंभव लगता है। हालांकि विज्ञान एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है। झावा पत्थर एक प्रकार की ज्वालामुखीय चट्टान है। वे तैरने के लिए जाने जाते हैं। यह उनके झरझरा प्रकृति के कारण है। उनके भीतर हवा की जेबें फंसी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के रामेश्वरम में झावा के पत्थर पाए गए हैं। यह राम सेतु से जुड़े स्थानों में से एक है। क्या ये झरझरा पत्थर पुल के निर्माण के तरीके को समझने की कुंजी हो सकते हैं? शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक मजबूत संभावना है। झावा की उपस्थिति रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। रामायण में रावण सीता को अशोक वाटिका में रखता है। यह लंका, रावण के राज्य का एक सुंदर बगीचा है। श्रीलंका में हाल ही में हुए पुरातात्विक अन्वेषणों में दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए हैं। अशोक वाटिका माने जाने वाले क्षेत्र में खंडहर, गुफाएं और सुरंगें खोजी गई हैं। ये निष्कर्ष, जबकि निर्णायक नहीं है, महत्वपूर्ण हैं। वे प्राचीन संरचनाओं के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। इन्हें रामायण से जोड़ा जा सकता है। महाकाव्य से जुड़े स्थान पर इन खंडहरों की उपस्थिति चल रही बहस में एक और परत जोड़ती है। क्या ये रावण के राज्य के अवशेष हो सकते हैं?
रामायण से उनके संबंध की पुष्टि के लिए और शोध की आवश्यकता है। रामायण की सबसे मनोरम घटनाओं में से एक संजीवनी बूटी से जुड़ी है। यह एक जादुई जड़ी बूटी है। इसमें जीवन बहाल करने वाले गुण हैं। जब राम के भाई लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो वानर देवता हनुमान को इस जड़ी बूटी को हिमालय से लाने के लिए भेजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिमालय औषधीय पौधों की एक विविध श्रेणी का घर है। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं। इनमें शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं, जबकि सटीक संजीवनी बूटी मायावी बनी हुई है। हिमालय में ऐसी शक्तिशाली जड़ी बूटियों का अस्तित्व कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली के उन्नत ज्ञान पर प्रकाश डालता है, जो रामायण में दर्शाए गए समय के दौरान प्रचलित था। लंका के निशान, जली हुई मिट्टी और प्राचीन आग। रामायण के अनुसार लंका को हनुमान ने आग लगा दी थी। इस घटना ने महाकाव्य युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका के कुछ इलाकों में व्यापक जलने के सबूत मिले हैं। इन क्षेत्रों की मिट्टी असामान्य रूप से काली है। इससे पता चलता है कि सुदूर अतीत में कोई बड़ी आग लगी होगी। जबकि इस जलन को रामायण में वर्णित घटनाओं से निश्चित रूप से जोड़ना असंभव है, संभावना पेचीदा बनी हुई है। क्या यह हनुमान द्वारा लगाई गई आग का अवशेष हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो शोधकर्ताओं को लगातार आकर्षित करता है। यह रामायण की ऐतिहासिकता के बारे में बहस को हवा देता है। पुष्पक विमान के लिए एक हवाई अड्डा, लंका का प्राचीन रनवे। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय उड़ने वाला यान था जो रावण द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह रावण द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पौराणिक उड़ने वाला रथ है। इस रथ को उड़ने की अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता था और यह रावण के साम्राज्य की शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। इसे एक परिष्कृत हवाई वाहन के रूप में वर्णित किया गया है। यह वाहन न केवल उड़ सकता था, बल्कि इसे किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था और यह बहुत ही तेज गति से यात्रा कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में एक प्राचीन हवाई अड्डे के दावे हैं। यह दावा किया जाता है कि यह हवाई अड्डा रावण के पुष्पक विमान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह साइट अगर पुष्टि हो जाती है तो इतिहास को फिर से लिख सकती है। यह न केवल भारतीय महाकाव्यों की सच्चाई को प्रमाणित करेगा, बल्कि प्राचीन तकनीकी प्रगति के बारे में भी नई जानकारी प्रदान करेगा। यह ज्ञात विमानन से हजारों साल पहले का हो सकता है। अगर यह सच है तो यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताओं के बारे में नई दृष्टि प्रदान करेगा। जबकि इन दावों की पुष्टि के लिए अभी बहुत शोध की आवश्यकता है, यह संभावना बहुत ही रोमांचक है। यह हमें प्राचीन इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। लंका में एक प्राचीन हवाई अड्डे के अस्तित्व की संभावना एक रोमांचक संभावना है। यह न केवल रामायण की कहानियों को जीवंत करता है, बल्कि हमें प्राचीन तकनीकी प्रगति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या यही वह जगह थी जहां रावण के प्रसिद्ध पुष्पक विमान ने उड़ान भरी थी? यह सवाल हमें प्राचीन इतिहास के रहस्यों में और गहराई से जाने के लिए प्रेरित करता है। इसका जवाब रहस्य में ही छुपा है, लेकिन यह रहस्य हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है और हमें प्राचीन सभ्यताओं की अद्वितीयता और उनकी तकनीकी प्रगति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अकेले संभावना ही रामायण के आकर्षण और वास्तविक दुनिया के स्थानों और अतीत की संभावित तकनीकी प्रगति के साथ इसके संबंध को जोड़ती है। यह हमें प्राचीन इतिहास के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमें चकित कर सकती है। यात्रा जारी है, आगे की खोज और वैज्ञानिक जांच। रामायण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और मोहित करता रहता है, जबकि इसकी प्रामाणिकता के बारे में बहस बनी हुई है। ऊपर चर्चा की गई खोजें सम्मोहक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे महाकाव्य कथा और वास्तविक दुनिया के साक्ष्य के बीच संभावित संबंध प्रदान करते हैं। राम सेतु, तैरते पत्थर, अशोक वाटिका, हिमालय की जड़ी बूटियां, जली हुई मिट्टी और प्राचीन हवाई अड्डा सभी एक आकर्षक पहेली के टुकड़े हैं। रामायण की पहेली को जोड़ने के लिए आगे वैज्ञानिक जांच और पुरातात्विक अन्वेषण महत्वपूर्ण है। ये निष्कर्ष हमें याद दिलाते हैं कि अतीत में कई रहस्य छिपे हैं। खुले दिमाग और वैज्ञानिक कठोरता के साथ इन रहस्यों की खोज करके हम अपने इतिहास, संस्कृति और प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं।